पिछली चर्चा के बाद आप सबने बहुत सारे सवाल पूछे। आप सबका धन्यवाद कि मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। हिंदू धर्म के बहुत सारे सिद्धांत हैं, पर इन सब में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अद्वैत का सिद्धांत। आप सब अद्वैत के बारे में जानना चाह रहे हैं। आपके सारे सवाल कहते कुछ भी हैं, पर जवाब इन सब का सिर्फ अद्वैत में छुपा है। आखिर हमारे वेदों ने अद्वैत पर इतना ध्यान क्यों दिया? क्यों अद्वैत की इतनी चर्चा की गई? दो मोटी बातें समझनी होगी इसे जानने से पहले। जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं, सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और जिसे शब्दों में कहा जा सके वो सत्य नहीं हो सकता। बूंद में सागर को नहीं बांध सकते। शब्द बूंद जैसी है और सत्य सागर जैसा। शब्दों से सत्य की ओर कुछ इशारे किए जा सकते हैं। उंगली चांद की ओर इशारा कर सकती है, पर चांद का सौंदर्य महसूस करने के लिए आपको आंखें चाहिए। आपको अपनी बुद्धि से दूरी बनानी होगी, तब शायद आप चांद का सौंदर्य महसूस कर सके। उंगली तो सिर्फ इशारा कर सकती है वहां। सत्य भी ऐसा ही है। शब्द उस उंगली की तरह है जो चांद की ओर इशारा कर सकते हैं। पहुंचना आपको है, जानना आपको है। जब आप अपनी बुद्धि से पार जाएंगे, अपनी इंद्रियों से पार जाएंगे, तभी शायद उस सत्य के अनुभव हो सकते हैं आपको। द्वैत का सिद्धांत, या कहें अद्वैत का सिद्धांत, नॉन डुअलिटी का सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि दो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही है। देखने वाला और दिखाई देने वाला, सत्य और माया, ये दोनों अलग अलग नहीं है। अपनी इंद्रियों के वश में रहकर देखने से शायद ऐसा आभास होता है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं। ये आभास होना माया है, और ये जान लेना कि देखने वाला भी नहीं है और दिखाई देने वाला भी नहीं है। सिर्फ एक ब्रह्म चेतना है, और उस ब्रह्म चेतना से उत्पन्न हुई सारी माया है। अद्वैत का सिद्धांत धर्म की अत्यंत पराकाष्ठा है। धर्म का पीक है अद्वैत का सिद्धांत। जीवन के परम अनुभव से अद्वैत के सिद्धांत को आप समझ सकते हैं। फिर
फिर भी एक छोटी कोशिश करता हूं इसे समझाने की। जिन्हें भी सत्य का अनुभव हुआ, जिन्होंने भी ढूंढा सत्य को, एक बात जो उनके ख्याल में हमेशा आई कि ये सिद्ध करना मुश्किल है कि मेरी माया में आप हैं या आपकी माया में मैं हूं, या हम दोनों की माया अलग अलग है। अद्वैत का सिद्धांत कहता है आप और मैं अलग नहीं है, चेतना एक है और माया भी एक है। मैं अगर अपने शरीर को जान रहा हूं तो आप मेरी माया में हैं। मैं अपनी माया में ही आपसे बातें कर रहा हूं और अपनी माया से ही मैंने आपका निर्माण भी किया। मैं ही मैं को सुन रहा है, और अगर आप अपने शरीर को अनुभव करते हैं तो शायद मेरा अस्तित्व नहीं है, आप ही बोल रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। मैं कितना इशारा कर सका मैं तो नहीं जानता, पर एक बात आपसे जरूर कहूंगा। हमेशा चर्चा होती है इस बात की कि सत्य अगर जान लिया गया है तो फिर ये बताया क्यों नहीं जा सकता, क्यों किसी को नहीं दिया जा सकता सत्य। सत्य के लिए ध्यान की आवश्यकता क्यों है, क्यों सत्य हमेशा नया है। एक छोटी सी कहानी आपसे कहता हूं। मंदिरों का एक शहर था जो एक तूफान में समुद्र में समा गया। उन्हीं शहरों का एक वंशज मुझे इच्छा हुई उन मंदिरों के घंटों को सुनने की। मैं समुद्र के किनारे घंटों खड़ा रहता, पर मंदिरों के उस शहर से कोई ध्वनि नहीं आती। उस डूबे हुए शहर से कोई घंटे की आवाज नहीं आती। सिर्फ लहरों का ही शोर आता था। मैं जानता था कि मंदिर के घंटे अब भी बज रहे होंगे। कितनी भी कोशिश की मैंने, पर आवाज नहीं पा सका उनकी, और धीरे धीरे कोशिश छोड़ दी मैंने। आप जितनी कोशिश करते हैं आपकी बुद्धि उतनी सक्रिय होती है। सत्य और आपके बीच में बुद्धि की एक परत है, ध्यान उस परत को हटाती है। धीरे धीरे मैं भूल ही गया मैं क्यों आया था। भूल गया घंटों की आवाज को सुनने की अपनी इच्छा। और एक दिन जब अचानक मेरी आंख खुली तो चारों ओर मंदिर के घंटों का शोर सुनाई दे रहा था। समुद्र की लहरें गौन हो गई थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ, शायद इसे ही ध्यान का घटना कहते हैं। जब ध्यान पाने की इच्छा भी ना हो और बुद्धि बिल्कुल थक जाए और आपसे अलग हो जाए, तब आप कुछ न करने की स्थिति में रहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ध्यान करना है,
पर ये बुद्धि ही है जो ध्यान करने की इच्छा पैदा करती है। और जब भी आप अपने बुद्धि के वश में रहेंगे, आप ध्यान से दूर रहेंगे। बुद्धि का नहीं होना ही ध्यान है, बुद्धि का थक जाना ही ध्यान है। उस मंदिर के शहरों की तरह उसके घंटे की आवाज जब मुझे सुनाई देने लगी, वो सत्य के जैसा ही है जिसे आप पाना चाहते हैं। और समुद्र के किनारे जो मैं मंदिर के घंटों की आवाज सुनने को खड़ा था, वो आप हैं, वो हम सब हैं जो सत्य को पाने की इच्छा रखते हैं। अनंत शोर शांत हो जाएगा एक दिन। एक कोलाहल जो आपकी बुद्धि में मचा है, ये आपको उन घंटों की आवाज सुनने से रोकेगा। जिस दिन उस आवाज को सुनने की इच्छा भी खत्म हो जाए, बुद्धि थक जाए, तो शायद आप उस सत्य के सामने उपस्थित किए जा सकेंगे। बुद्धि से सिर्फ आप इतना जान सकते हैं कि बुद्धि से सब कुछ नहीं जाना जा सकता। इस जगत के महानतम वैज्ञानिक हुए आइंस्टाइन। उन्होंने मरने के 3 दिन पहले कहा कि मुझे लगता था मैंने सब जान लिया है या सब जान जाऊंगा एक दिन, पर इतना जानकर बस इतना ही जाना कि बुद्धि से जो भी जाना जा सके वो सिर्फ कचरा है। और मैं भाग्यशाली हूं कि इतना जान पाया कि बुद्धि से कुछ नहीं जाना जा सकता। यही पर्याप्त है। अपने जीवन से लायबिलिटीज कम कीजिए। इस विशेष सर्किल में पड़ने से आपको जो जो रोके उस ओर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके पिता आपके लिए जिए, आप अपने पुत्र के लिए जिएंगे, वो अपने वंशज के लिए जिएगा। इस चक्र में हम जी नहीं पाते। सोच कर देखिए, आपके पिता ने आपके लिए कितने सैक्रिफाइस किए, इसलिए ये कि शायद आपका जीवन शुभ हो, शायद सारी खुशियां मिल सके आपको। उन्होंने अपने जीवन को नहीं जिया क्योंकि आपको एक जिंदगी देनी थी। उसी तरह आप अपने जीवन को नहीं जिएंगे। जीवन नहीं जीने का मतलब नए मुंह बनाएंगे, नए बंधन बनाएंगे, नए आकर्षण पैदा करेंगे, नए लोग पैदा करेंगे, इसलिए कि आपका वंश अच्छे से बढ़ पाए। पर सोचिए, हर कोई अगर सेक्रीफाइस करे तो जिएगा कौन? आपको इस चक्र को तोड़ना होगा। यही विशेष सर्किल है। हमें इस सर्किल से बाहर निकलना होगा। हमें खुद के लिए जीना होगा।